लगाए जाएंगे इस ग्रैब 2 के नियम को इंप्लीमेंट करने के लिए। उसी तरह से जो अलग अलग दिल्ली के अंदर जो हॉट स्पॉट्स हैं उन पर आज ये डायरेक्शंस दिया गया है कि वहां पर जो पानी का छिड़काव हो रहा था वो जो उसके फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी और हॉट स्पॉट्स एरिया में पानी के साथ साथ डस्ट सप्रेसेंट का पाउडर मिलाया जाएगा। ये एमसीडी के सभी जो हॉट स्पॉट्स के इंचार्ज हैं, एमसीडी को डायरेक्शंस दिया गया है कि वो इसको 25 तारीख से सभी जगहों पर इसका छिड़काव जो है वो शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जो सीएनडी साइटें हैं, जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन की साइटें हैं, वहां पर अब जो इंस्पेक्शन का काम था उसको और तेज किया जाएगा। हर टीम को पर डे 2 साइटों का इंस्पेक्शन करके अपनी रिपोर्ट वो वार रूम को सबमिट करनी होगी। उसी तरह से जो हॉट स्पॉट्स हैं वहां पर जितने हमने हर जगह कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी डीसी के नेतृत्व में पर डे इस हॉट स्पॉट को विजिट करेगी और वहां पर किन किन एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसको वो मॉनिटर करेंगे और जहां पर प्रॉब्लम आ रही है वो हमारे वार रूम तक पहुंचाने का काम करेंगे। दिल्ली में वैसे बिजली 24 घंटे सप्लाई हो रही है, लेकिन पावर विभाग को यह डायरेक्शन दिया गया है कि अगर कहीं भी इंडस्ट्रियल एरियाज में इस तरह का जो पावर कट होता है उसको भी मॉनिटर किया जाए और कम से कम पावर कट लगे, जिससे कि वहां पर जो डीजल के जनरेटर सेट हैं उनको जो है रेगुलेट किया जा सके। ग्रैब के नियम में जो दिल्ली के अंदर ट्रैफिक पुलिस को रिस्पांसिबिलिटी दी गई है कि जो भी उन्होंने 97 कंजेशन पॉइंट्स के चौराहे उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। ट्रैफिक पुलिस इस ग्रैब 2 के नियम के तहत 1800 ट्रैफिक पुलिस को अब अलग अलग कामों में जो थे उनको डाइवर्ट करके और ट्रैफिक मैनेजमेंट में जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगी। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को ग्रैब 2 के 8वें नियम को लागू करने के लिए रेडियो अखबार के माध्यम से अवेयरनेस कैंपेन जो आज से एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है उसको आगे जारी रखेंगे। निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए जो पार्किंग शुल्क है उसको बढ़ाने के लिए या इसको और कंट्रोल करने का अल्टरनेट मेथड तलाश करने के लिए एनडीएमसी और एमसीडी को डायरेक्शंस दिया गया है कि इसको लेकर के वो अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके इसका एक प्रपोजल जो है वो सामने लेकर के आए, जिससे निजी वाहनों को हतोत्साहित किया जा सके। बसों का और मेट्रो का जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, तो मेट्रो ने अभी उसकी फ्रीक्वेंसी 4200 है। 4200 ट्रिप मेट्रो अभी पूरे दिल्ली के अंदर चलाती है। अभी कल से वो 40 ट्रिप और एक्स्ट्रा जो है वो बढ़ा रहे हैं, जिससे कि लोग प्राइवेट गाड़ियों को छोड़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आए तो उनको दिक्कत ना हो। इसी तरह से डीटीसी को ये डायरेक्शंस दिया गया है कि अभी जो उनकी बसें हैं 15 मिनट पे जो है वो आती हैं एक उस पे स्टॉप पे, तो उसकी जो समय का अंतराल है उसको जो है वो कम करेंगे, जिससे कि उसकी फ्रीक्वेंसी को भी और जो है बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ जो अलग अलग बायोमास बर्निंग है, बायोमास बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए जो ग्रैब 2 के नियम में है कि जो आरडब्ल्यूएस हैं वो अपने गार्ड्स को, नाइट ड्यूटी कर्मचारियों को हीटर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आज की बैठक में ये निर्णय हुआ है डीपीसीसी की तरफ से और रेवेन्यू विभाग की तरफ से, दिल्ली में जितने दिल्ली के सरकारी
डिपार्टमेंट्स हैं, दिल्ली के अंदर जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने RWAs हैं और जितने कंस्ट्रक्शन साइट हैं, जहां पर भी नाइट ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड की लगती है या किसी भी कर्मचारी की नाइट ड्यूटी दिखती है, तो चाहे RWA हो, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, जहां भी नाइट ड्यूटी पे कर्मचारी हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनको हीटर प्रोवाइड करेंगे। इसका डायरेक्शन डीपीसीसी की तरफ से पूरे दिल्ली के अंदर जो है वो जारी किया जाएगा, जिससे कि ग्रैब 2 के जो नियम्स हैं उनको सख्ती के साथ इंप्लीमेंट किया जा सके। चूंकि ये नियम हम बार बार ही पिछले दिनों चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है, दिल्ली के सोर्सेज से जितना पैदा होता है उससे 2 गुना ज्यादा दिल्ली के चारों तरफ एनसीआर से पैदा होता है, जिसका इंपैक्ट दिल्ली के लोग भी भुगत रहे हैं। मैं सीएक्यूएम से भी, केंद्र सरकार से भी भाजपा की मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली के चारों तरफ भाजपा की सरकार है, इस ग्रैब के नियम को वहां पर भी सख्ती के साथ इंप्लीमेंट किया जाए, जिससे हम सब मिल करके जो ये प्रदूषण के खिलाफ अभियान है उसको सफल कर सकें। पिछले दिनों हमने ये देखा कि दिल्ली के अंदर अलग अलग हॉट स्पॉट्स पे, खासतौर से आनंद विहार में, जब दिल्ली का AQI 300 है तो आनंद विहार का AQI 400 के आसपास पहुंच जाता है। जब हमने ग्राउंड विजिट किया तो हमें ये दिखा कि दिल्ली के अंदर आनंद विहार में भी और भी जितने बस अड्डे हैं, हमारे जो नेबरिंग स्टेट हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो और राजस्थान हो, जहां बड़े पैमाने पर बसें दिल्ली के अंदर आती हैं, उन राज्यों को आज हम एक चिट्ठी लिख रहे हैं वहां के परिवहन मंत्री को कि आप हमें इसमें सहयोग करें। मेरा जो इस चिट्ठी के माध्यम से निवेदन है भारतीय जनता पार्टी की इन सरकारों से कि जब तक दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, तब तक जो है आप कम से कम दिल्ली में डीजल की बसें ना भेजें। आप या तो इलेक्ट्रिक बसें भेजें अगर आपके पास हैं तो, अगर इलेक्ट्रिक बस नहीं है तो सीएनजी की बसें भेजें, जिससे कि हमें दिल्ली के चारों तरफ जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसको नियंत्रित करने में सहयोग मिल सके। हमें भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के परिवहन मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पर्यावरण मंत्री हमारी इस चिट्ठी को सकारात्मक जो है वो आलोक में देंगे और सभी मिल करके इस प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए काम करेंगे। थैंक यू।